भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ जब कोई परिवार के महाविद्यालय परिवार के मुखिया साहू सर को मैं आमंत्रित करूँगा कि यहाँ पर हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत स्वागत उद्बोधन प्रवेश दिवस पहला दिवस है, इसलिए तहसीलदार मैडम से अनुरोध है कि किसी एक बच्ची को टीका लगाकर इसका शुभारंभ कर दे। कोई भी एक बच्ची आ जाए और थाली उठाओ, टीका लगवाओ। अभिनंदन है। सुबह सुबह लगभग 11:15 बजे माननीय टीआई साहब का फोन आया कि एक न्याय संहिता पर कार्यक्रम कराना है और हम कभी कभी बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, तो बोल दिए हाँ। इसलिए जो भी अव्यवस्था है उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। इस कार्यक्रम में पधारे माननीय तहसीलदार मैडम, टीआई साहब पांडे जी, आदरणीय विद्युत विभाग के मुखिया तिवारी जी, कन्या राइस के प्राचार्य दीक्षित जी, अग्रपंक्ति में बैठे हुए हमारे माननीय अधिवक्तागण, पटवारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक बंधु और पटवारीगण बैठे ही हुए हैं और महाविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक हम लोग जिस धरने थे, कोई अपराध हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए तो दंड संहिता, पहले इस शब्द का ही बड़ा प्रभाव होता है। कहते हैं बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, बातों से हाथी मिल जाता और बातों से ही हाथी का पाँव के नीचे दबाया भी जाता। तो पहला ही शब्द था दंड संहिता। व्यक्ति पर किसी तरह का आक्षेप लगा या वो किसी मुद्दे से निपटना चाहता है तो उसका नाम ही था धाराओं का दंड संहिता। शायद आज मैं उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करूँगा। शायद नया शब्द आया है न्याय संहिता। दंड के स्थान पर न्याय की बात हो। दंड तो सब देते हैं, न्याय की बात हो कि क्या सही है क्या गलत। मस्तिष्क में आते हैं क्या है, कैसा होगा, अच्छा है बुरा है। निश्चित तौर पर जैसा कि अभी हमारे साहू सर ने कहा कि एक जड़त्व का सिद्धांत जुड़ जाता है, लीक बन जाती है। अभी लगभग 20 करोड़ रुपए का आवंटन हमारे अधिवक्ता समुदाय के प्रशिक्षण के लिए रखा गया, जिसमें जो आईपीसी आज भारतीय न्याय संहिता के रूप में 2023 ये बुक उपलब्ध है और भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 वाले में और भारतीय साक्ष्य एविडेंस एक्ट 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट ये सबसे पुराने हैं। 1860 का हमारा
बनाने का काम विधायिका करती है, ठीक है ना। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो एक प्रक्रिया का पालन करते हैं और एक नियम कानून बनाते हैं। तो उनने काफ़ी विचार विमर्श किया, विद्वानों का, वकीलों का, रिटायर्ड जजों का, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का, महिला संगठनों का, बच्चों के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका, सबका ज्ञान लिया, उसका एक निचोड़ निकाला और उसको इस नई किताब में मतलब नए कानून में समावेशित किया है, ताकि वहाँ से जो लागू हो गया फिर उसके बाद हल्ला मचा कि कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है। इसके बारे में सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि जो पहले 1872 यानी आज से करीबन आप जोड़ लीजिए तो 150 साल पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया है, उसी कानून को हम लोग लगातार परस्यू कर रहे थे, लगातार उसी पे चल रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट समय समय पे कानूनों में संशोधन करती है। हमने विस्तार से बताया कि उनके नाम क्या क्या हो गए। ये लगभग सारे संविधानों जो भारतीय दंड संहिता थी, इन सारे संविधानों में परिवर्तन में बदलाव हुए जिनके नाम होता क्या है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो भी ऑर्डर करती है वो कानून माना जाता है और वो कानून में होता है, कानून बन जाता है। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश पारित किए और उसमें जैसे कि अब धारा 104 मान लीजिए 420 और उसमें 420 है, बी, सी, डी, 1, 2, 3 बहुत सारे उसमें संशोधन हो गए। तो लगभग इसी को एक धारा में बनाने का काम हमारा जो केंद्र की सरकार है इन्होंने उसको एक धारा में पिरोने का काम किया है। सर, कल नए कानून का बदलाव हुआ है। जो पहले दंड संहिता बोली जाती थी, अब उसको न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता बोला जाएगा। क्या कहेंगे, आपको क्या जानकारी विभाग से मिली? 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय न्याय संहिता का प्रारंभ कर दिया गया है। जो पहले दंड संहिता हुआ करती थी उसको न्याय संहिता कर दिया गया है। जो दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करती थी उसको नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और ये प्रावधान नए भारत के हिसाब से नए विधान तैयार किए गए हैं और इसमें जो पुराने दंड विधान में कमियां थी उन कमियों को पूरा किया गया है ताकि अपना जो विधान है वो न्याय संगत हो सके और जनता के लिए अधिक से अधिक इसमें सुविधाएं डाली गई हैं। महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और ऐसे व्यक्ति जिनको सहायता की आवश्यकता है उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं कर दी गई हैं। जिला में तो काफी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन आपके थाना क्षेत्र में कैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है? कल मैंने राजस्व विभाग, अधिवक्ताओं, कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स और बच्चों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसके माध्यम से प्रचार किया था और ये लगातार प्रचार प्रसार चलता रहेगा और इसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। आपके यहाँ कुछ ऐसे अपराध अभी तक में दर्ज हुए क्या? हाँ, आज ही हमारे यहाँ एक पीड़ित महिला आई थी, उनके परिवार जिन्होंने उनके साथ कुछ मारपीट करी थी और उसके लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया। आप पुलिस विभाग में बहुत दिनों से हैं, पहले की जो दंड संहिता थी आज की नए संहिता में क्या अंतर आप मानते हैं? देखिए, हर चीज आज की डेट में इम्प्रोवाइज हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है। उसके हिसाब से जो नई न्याय संहिता बनी है इन सारी चीज़ों को समावेशित कर लिया गया है। तो जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं, चाहे आप जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना हो या घर में कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना हो, किसी को असुविधा हो रही है तो वहाँ जाके पुलिस द्वारा उनके साथ बयान लेना हो और उनकी सहायता करना हो, सारी की सारी चीज़ों को आधुनिक किया गया है, सरलीकरण किया गया है, आधुनिक किया गया है और जनता के लिए सहायक बनाया गया है। सुविधा और सुरक्षा दोनों इस न्याय में ज्यादा जुड़ी, विशेष रूप से कुछ ऐसी धाराओं में भी बदलाव हुआ है क्या लगता है आपको? जैसे धाराओं में कुछ धाराओं में जो कमियां थी, जहाँ पे शासन प्रशासन मजबूर हो जाता था न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, तो जो नया न्याय विधान बना है, इस न्याय विधान में उन कमियों को पूरा कर दिया गया है
हम लोग इस न्याय संहिता और सुरक्षा संहिता के आधार पे भी बहुत सारी कार्रवाई कर पाएंगे।